चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रिज्म का विचलन कोण न्यूनतम कब होता है? स्थिति आपको देखना है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूनतम विचलन की स्थिति। क्या बोलते हैं? न्यूनतम विचलन की स्थिति। अब हम लोग जानते हैं कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में जो प्रिज्म होता है, तो अगर कोई किरण आपतित हो रही है इस पर, तो जो परावर्तित किरण होती है वो जो अपवर्तित किरण होती है वो आधार के साथ सीधे सीधे समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है? आधार के साथ सीधे सीधे समांतर हो जाती है। और ऐसी परिस्थिति में आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर हो जाता है और दोनों अपवर्तन कोण R1 और R2 बिल्कुल भी बराबर हो जाता है। तो आप देखिएगा, प्रिज्म का विचलन कोण न्यूनतम यानी कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होता है? तीन बातें होती है। पहला, अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर हो जाती है। दूसरा, आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर हो जाता है। और तीसरा, दोनों परावर्तन कोण R1 और R2 आपस में बराबर हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे कौन सा ऑप्शन है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए और डी संयोग से दोनों एक ही है, तो दोनों सही होगा। I बराबर E या I बराबर E बिल्कुल सही है, मतलब आपतन कोण जो है वो निर्गत कोण के बराबर होगा।